मुझे लगा वाओ, स्टिल गर्ल्स आर इमोशनल फूल्स बट समहाउ दे आर गेटिंग प्लेड। हाय, मैं अभी बाहर से आई हूँ और मैं अपना स्किन केयर करने वाली थी, तो आई थॉट एक स्टोरी मेरे दिमाग में आई बिकॉज आई जस्ट शूट सम वीडियो डे बिफोर येस्टरडे। और मेरे दिमाग में आया कि यार, मैंने बोला था वहाँ पर कि आजकल की जनरेशन की लड़कियाँ आर प्रैक्टिकल, एंड मुझे एक इंसिडेंट याद आया उसके बाद, और मुझे लगा नॉट सो मच। तो मुझे लगा वो स्टोरी आपके साथ भी वर्थ शेयरिंग है। The agenda or the you know reason I'm making this video is not to share my skincare routine, because I don't follow 6 steps or 8 step skincare routine, but I just wanted to sit back and share this story. So here it is. So okay, I'll do my skincare together. So this is what I use for whatever small makeup I have on my face. Basically मैं एक नेल सलून गई थी अपने नेल्स कराने, और वहाँ पर एक लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी, एक और लड़की थी जिसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी बट शी वॉज न्यूली मैरिड, एंड देन देयर वाज अ रिसेप्शनिस्ट जिनसे हम लोगों की बातें होनी स्टार्ट हो गई, और काफ़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन हो रही थी। हम लोग चिल कर रहे थे नेल्स कराते कराते, तो हम उससे पूछ रहे थे जिसकी शादी होने वाली थी कि व्हाट आर यू प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर बातों ही बातों में एक बात आई कि इस सलोन की जो मालिक है, जो ओनर है, शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ वेरी लकी बिकॉज उसके हस्बैंड ने उसको ये सलोन शादी पे गिफ्ट किया। मैंने कहा वाओ, दैट इज़ टू वेरी ग्रेट। आई एम बैक। ओके, so first I'll take my retinol and apply this on my face a little bit. तो yes, तो उसने बोला शी इज़ वेरी लकी दैट उसका हस्बैंड ने उसको ये सलोन गिफ्ट किया शादी पे। तो आई वाज लाइक वाओ, मतलब फिर रिसेप्शनिस्ट भी थी, वो कहते यस यस इट वाज लाइक शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी। ऐसे करके मैंने कहा ओके, देन व्हेन like did she come, I mean at what time she uh, come to the salon actually, but then no she doesn't actually, मैं ही ज़्यादातर मैनेज करती हूँ, जितना भी होता है आई कोऑर्डिनेट विद हर ऑन द कॉल्स। और बस शी वेरी वेरी रेयरली कम्स लाइक इन 4-5 महीने में एक बार। एंड मेरे दिमाग में जो इनर वॉइस चल रही थी, मैं वो उनके सामने नहीं बोलना चाह रही थी बिकॉज ऑब्वियसली आई डिडंट मीन टू डीमोटिवेट एनीबडी। उस टाइम पे शी वाज गेटिंग मैरिड। मैं सोचती वाओ, आई मीन कुडोस टू दैट गाय, मतलब ही इज अ बिजनेसमैन, ही समहाउ ओपन वन मोर न्यू बिजनेस, जिसको उसने बोला अपनी पत्नी को दैट आई एम गिफ्टिंग यू दिस सलोन। तो शी फेल्ट लकी, शी फेल्ट या आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन अर्न माई ओन मनी। बट पीछे पीछे he gifted it also, she doesn't have to come there. He has made all the organize everything like that. She is managing her home, जो पैसा आ रहा है बिजनेस से वो घर में ही आ रहा है, घर भी मैनेज हो रहा है। लड़की को लग गया कि मैं लकी भी हूँ, मेरा हस्बैंड इतना है, मतलब शी विल बी ऑलवेज सेइंग इट टू हर फ्रेंड्स, हर फैमिली। मतलब लड़की की तो तारीफें ही तारीफें हैं, और लड़की लड़की और लड़की की फ्रेंड्स भी, यार इस जैसा पति मिलना चाहिए। बट व्हाट इज दैट लाइक, वो क्या ही कर रही है, वो अभी भी घर में ही बैठी हुई है। तो शी इज नॉट एक्चुअली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो आई वाज लाइक वाओ, आई मीन स्लो क्लैप। तो दैट वाज वन मोमेंट, मुझे लगा वाओ, स्टिल गर्ल्स आर इमोशनल फूल्स। उनको लगता है कि वो uh, मतलब very lucky, they are getting very good husbands or whatever, but somehow they are getting played. तो this is what the incident was. अगर आपको भी लगता है कि you have also gone through some situation, और आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है where you now feel that you was an emotional fool back then share it in the comments. Thank you.